बहुत खुश हो रही। सबसे पहले दर्शकों को मैं बोलना चाहूँगी कि गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और बहुत खुशी हो रही है क्योंकि पहली बार मेरे घर गणपति जी का आगमन हुआ है। और बचपन से एक सपना था कि जैसे सबके घर में देखा करती थी, किसी के यहाँ 5 दिन, किसी के यहाँ 11 दिन गणपति जी बिठाया जाता था, तो मुझे ऐसा लगता था हाँ किसी दिन मैं भी बिठाऊंगी। और आज वो सपना मेरा पूरा हुआ है, गणपति जी का आगमन मेरे घर हुआ है। बहुत खुश हूँ मैं। कैसे कैसे सेवा करना पड़ रहा है, क्या डर, किस चीज़ का डर लग रहा है आपको? मुझे लगता है हम जिनसे प्यार करते हैं ना उनसे डर नहीं लगता है हमें। और भगवान के अंदर श्रद्धा मेरी इतनी है, मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ कि मुझे लगता है कि हम इतना भी करेंगे ना वो श्रद्धा देखते हैं। तो मुझे लगता है पापा बहुत खुश हैं और उनसे ज़्यादा खुश मैं हूँ, क्योंकि खुशी के कारण मेरी नींद उड़ गई है गणपति पापा घर आए हैं तो। और जितना हो सके उतनी सेवा तो मैं जितना कर सकती हूँ उतना मैं कर रही हूँ उनके लिए। आज हमने सुबह 8 से 10 का मुहूर्त था उनके पूजा का टाइम का, तो वो हमने किया। कल रात का टाइम था उनको लाने का, तो हम लोग 11:30 बजे गणपति जी का आगमन हुआ है हमारे घर। और सुबह पूजा हुई है, आरती हुई है, शाम की आरती, फिर कल सुबह की आरती, फिर शाम को विसर्जन होगा। बात करें फिल्मों का भी श्रवण समारोह हुआ था और 9 साल में आपको 9 अवार्ड मिल चुके हैं, क्या कहना चाहिए? क्या बोलूँ, खुशी बहुत होती है कि 9 साल का 9 अवार्ड, ये मैं बोलूँगी पापा की देन है और दर्शकों का प्यार है कि एज अ आइटम गर्ल मैंने 9 साल निकाल लिए भोजपुरी इंडस्ट्री में। मुझे खुद को यकीन नहीं होता है, बस भगवान बापा 15 साल और निकाल देना। सीमा जी 2000 ज़्यादा आपने एल्बम कर लिए हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ 20 ज़िले बिहार के बाढ़ से ग्रस्त हैं और वहाँ के लोग पेड़ों पे आराम कर रहे हैं, तो उनको आपका क्या मैसेज है, उनके लिए क्या आप चिंता करने वाली हैं? मुझे सेवा करने का मौका मिले तो मैं ज़रूर करूं, बट मुझे पता नहीं कि मैं कैसे सेवा करूं उनकी जाकर। और मुझे खबर यहाँ बहुत मिली क्योंकि मैं भी इलाहाबाद की हूँ और मुझे मिर्ज़ापुर से कुछ लोगों ने फ़ोटो भेजा है, बनारस से कुछ लोगों ने फ़ोटो भेजा है कि देखिए आज ऐसा हो गया, बाढ़ आ गई होगी, पर मैं क्या करूँ। मैं लाल जी ने अपनी फिल्म की डेट भी डिले कर दी है, वो 9 की जगह दशहरे में रिलीज़ करेंगे, तो उन्होंने रोया कल वो मीडिया के सामने। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसको लेके? बिहार में जिले में बाढ़ से पीड़ित लोगों, हमारा पूरा सपोर्ट है उनके लिए और मैं क्या बोलूँ उनके लिए, मेरे पास शब्द नहीं है। मतलब मैं खुद शौक थी जब मुझे ये पता चला कि वहाँ पर बाढ़ आई है यूपी में। और जैसे मिर्ज़ापुर, मैं जहाँ तक जानती हूँ, मुझे इलाहाबाद का, बनारस का, मिर्ज़ापुर का जो मुझे पिक्स आया है, मुझे कुछ रिपोर्टर हैं वहाँ के जिन्होंने मुझे पिक्स सेंड किया है, वो बेचारे मुझे ये बोले, एक्चुअली मैं जाने वाली थी बनारस शूट के लिए, उन्होंने मुझे ये बोल के पिक्स सेंड किया कि सीमा जी प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है कि इस समय आप बनारस या इस तरफ यूपी की तरफ मत आइएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे सिचुएशन हो गई है। रीतों के लिए बस मैं इतनी दुआ करना चाहूँगी कि पहली बार मेरे घर में गणपति जी का आगमन हुआ है। मैं गणपति पापा से बस यही दुआ करना चाहूँगी कि जैसी स्थिति उनकी पहले थी वापस उसी तरफ खुशहाल हो। और मैं पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने अपने तरफ से आप लोग जो कुछ भी कर सके वो ज़रूर कीजिए, और मुझसे जो हो सके वो मैं ज़रूर करूँगी। अगर बाढ़ पीड़ितों के लिए कभी मुझे शो करने का मौका मिला या उनके लिए कुछ भी करने का मौका मिला तो सीमा सिंह एक पैर पे हाजिर है। और फिलहाल बस इतना बोलूँगी कि बापा आप लोगों को खुश रखे, वापस आपकी स्थिति पहले जैसी करे, मेरी दिल से दुआ है। सब मेरे फैमिली मेम्बर, एक्चुअली मैं बताएं, मुझे एक बार एक ने पूछा था कि सीमा जी आपके साथ आप अकेली चली जाती हैं, हमेशा मैं देखता हूँ कि फ़्लाइट पे आप फ़ोटो डालती हैं कि बाय बाय मुंबई, और
मतलब ऐसे कि आप अकेली चले जाते हैं, आपका स्टाफ नहीं होता है, आपके मेकअप हेयर बॉय नहीं होते हैं, अब या आपका कोई फैमिली मेम्बर नहीं होता है, तो ये भोजपुरी इंडस्ट्री मेरी फैमिली है। और जिनकी भी फिल्म में करने जाती हूँ वो मेरे लिए मेरे माँ बाप के समान होते हैं, वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन मेरे लिए मेरे माँ बाप की तरह होते हैं। और मैं उन्हीं के भरोसे पे शायद आज यूपी बिहार हर एक जगह घूमकर आ चुकी हूँ, तो मैं भोजपुरी इंडस्ट्री को अपनी फैमिली मानती हूँ। और आज यहाँ भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े लोग नहीं, यहाँ मेरे फैमिली के मेंबर आए हैं। आज जितने भी लोग दर्शन करने आए हैं, सुबह से काफ़ी लोग दर्शन करके गए हैं। और गुंजन पंथ जी आकर गई, अभी हमारे धनंजय सर जी आए हुए हैं, और मैम, और नीरज गुप्ता जी, अवनी अग्रवाल जी, विकास जी, और काफ़ी लोग अभी ये तो शुरुआत हुई है, अब दिन भर तो लोग आते ही रहेंगे दर्शन करने के लिए। तो ये मेरी फैमिली है, मैं इनको भोजपुरी इंडस्ट्री से नहीं मानती हूँ, मैं अपनी फैमिली मानती हूँ।